हेलो दोस्तों, एक बार क्या हुआ अंग्रेज़ के ज़माने में हिंदुस्तान में एक जज था उस साउथ में और उसकी एक बहुत पेक्यूलियर बिहेवियर थी। वो क्या करता था कि आदमी की हैसियत के हिसाब से वो देखता था और उसको कैसा ऑफ़र करना है उसको बैठने के लिए तो वो उस तरह से अपने चपरासी को बोलता था और कुर्सी वग़ैरह लाने के लिए बोलता था। अगर उसको लगता था कि बहुत कम हैसियत है तो वो उसको मोढ़ा एक होता है बैठने का वो चेयर्स जैसा तो नहीं होता है, एक छोटा-सा बैठने का होता है। तो वो उसको बोलता था कि वो ले आओ मतलब और अगर उसे लगता था कि उसे थोड़ी-सी हैसियत ज़्यादा है तो फिर उसको बोलता था कि चेयर ले आओ। मतलब कि तो क्या करता था हर एक बैठने का जो चीज़ था उसको वो नंबरिंग दे रखा था। मतलब अगर मूढ़ा लाने के लिए वो बोलता था तो बोलता था 1 नंबर ले आओ। अगर चेयर थोड़ा-सा उसे चेयर लेना है प्लास्टिक टाइप का चेयर है तो उसको 2 नंबर। फिर उसके बाद उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हैसियत वाला देखा तो 3 नंबर ले आओ। मतलब थोड़ा-सा स्टील का चेयर ले आओ। इस तरह से उसने नंबरिंग दे रखा था। एक बार उसके कोर्ट में एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी कमर वगैरह झुकी हुई थी और जब वो उसके कोर्ट में आया तो जज ने जो था वो अंग्रेज़ जज ने देखा और उसको लगा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब कि इसकी क्या है मतलब हैसियत ये तो एकदम झुका हुआ सा है। तो इसके लिए कोई चेयर वेयर लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस खड़े-खड़े इसकी हम सुनवाई कर लेंगे और इसको चला देंगे वो। तो जब बात होनी स्टार्ट हुई तो फिर क्या हुआ कि जो बूढ़ा आदमी था ऐसे सर ऊपर किया जज को देखने के लिए तो जज ने देखा कि अरे एक चश्मा पहना हुआ है महंगा सा एक चश्मा पहना हुआ है वो आदमी तो चश्मा पहना हुआ है तो चश्मे से देख के उसको लग गया कि नहीं नहीं इसकी थोड़ी हैसियत है और अंदाज लगाया तो चपरासी को बोला कि 1 नंबर ले आओ तो चपरासी गया और मोढ़ा जो था वो एकदम से कोर्ट में लेके चला आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब उसने नज़र और ऊपर की, तो फिर उसको गले में ना एक सोने की चेन दिखाई दी लटकते हुआ। तो बोला कि तो उसने सोचा कि अरे! ये तो चश्मा गले में सोने का चेन भी पहना हुआ है। तो चपरासी बोलता है, "रुक, रुक, रुक, तू ना 2 नंबर ले आओ।" 2 नंबर ले आओ। तो फिर वो जल्दी से भाग जाता है अंदर और फिर से वो एक चेयर जो होता है प्लास्टिक का वो लेके आता है। और फिर आदमी जब बात करने के लिए फिर उठता है तो फिर घड़ी देखता है अपना वो। जो घड़ी देखता है तो उस घड़ी में वो देखता है तो जज देखता है अरे! घड़ी भी महँगा सा पहना हुआ है। तो फिर बोलता है कि अरे रुक, रुक वो 2 नंबर नहीं 3 नंबर ले आओ। तो जो बूढ़ा आदमी है वो समझ गया। तो वो जज की हरकत को, तो उसने बोला कि अरे एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो सबसे लास्ट नंबर का जो चेयर है ना, वो ले आओ। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे राय बहादुर की पदवी दी है और मैं यहाँ पे कुछ लाख रुपया डोनेट करने के लिए आया हूँ। तो वो पूरा हैरान हो गया। दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हम क्या करते हैं कि उसकी जो हैसियत है हम उसके पहनावा-ओढ़ावा से हम उसको झाँकते हैं। अगर उसकी बढ़िया से पहनावा-ओढ़ावा है तो हम आदमी की पहचान थोड़ी-सी अच्छे से करते हैं और उसको हम अच्छे से इज़्ज़त देते हैं। और अगर वो थोड़ा-सा कम उसकी है तो देखने में अगर पहना हुआ है अगर तो सजा-समरा नहीं है तो हम उसकी इज़्ज़त थोड़ी-सी कम करते हैं। ऐसा एक नेचुरल टेंडेंसी है हम सब की। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बिहेवियर उसका अगर हम किसी को इज़्ज़त हम अगर बख्शेंगे, इज़्ज़त देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसके पहनावा-ओढ़ावा से हमारा जो बिहेवियर है, एक आदमी के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है, जो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि इंसान तो सारे एक ही हैं। वो कुर्सी का ऑफ़र या किसी को सम्मान देना, वो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। ऐसे ही हमारे मतलब कैरेक्टर हम में होना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।